अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम मोहम्मद हुसैन और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल इंटेलेक्चुअल प्रोग्रामिंग। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ऑपरेटर्स के बारे में जो कि सी में यूज़ होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑपरेटर्स में आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। ऑपरेटर्स जो हमारे पास इन चार किस्म के हमारे पास ऑपरेटर्स होते हैं जो कि सी में हम यूज़ करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम आ जाते हैं कि अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में देखें हमारे पास यूज़ होता है। इधर से ही देख लेते कि देखिए सब सबसे पहले हमारे पास होता है कि ये आ रहा प्लस मतलब कि एडिशन का ऑपरेटर, फिर है सब्ट्रैक्शन का, फिर है मल्टीप्लिकेशन का, फिर डिवीजन का, फिर आ गया ये मॉड्यूलस, ये हमारे पास होता है ये रिमाइंडर के लिए। ठीक है, और ये है इंक्रीमेंट का और ये डिक्रीमेंट। ये सारे मैं आपको करके यहाँ दिखाता हूँ। सबसे पहले हम एडिशन का देखते हैं किस तरह करते हैं एडिशन। एडिशन में हमारे पास क्या है, हमारे पास हम लोग इस तरह कह सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पर एक वेरिएबल असाइन किया टू, या एक वेरिएबल असाइन किया उसका वैल्यू कर दिया असाइन टू। अच्छा, आप ये देखें यहाँ पर आप दूसरा असाइन कर देंगे थ्री। ठीक है, अब आप इस तरह भी कर सकते थे, दोनों का अलग अलग इनिशियलाइज भी कर सकते, या फिर आप यहाँ पर ए को असाइन करें, यहाँ पर कॉमा डाल के बी इज इक्वल्स टू थ्री भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों इनिशियलाइजेशन सही है, लेकिन जब आपको मल्टीपल इनिशियलाइजेशन करनी होगी तो आप इस तरह करें। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास आप ये भी कर सकते हैं कि जैसे अब मैं यहाँ पर एक और तीसरा यहाँ पर इनिशियलाइजेशन करूँ थ्री को, सी कर, अब सी को मैं यहाँ वैल्यू असाइन नहीं करा, ये भी आप कर सकते हैं कि यहाँ पर आप वैल्यू अभी असाइन नहीं करें, बाद में भी जाके आप असाइन, बस यहाँ पर इनिशियलाइज पहले कर सकते हैं। ठीक है, आप ये कर लें। अब यहाँ पर भी मैंने इंटीजर मुझे अलग से लिखना पड़ा, सेमीकोलन अलग से लिखना पड़ा, तो इसकी जगह मैं ये भी कर सकता हूँ कि यहाँ पर थ्री बी की इक्वल टू थ्री का कॉमा डाल के यहाँ पर सी लिख दूँ सिर्फ, तो ये भी इनिशियलाइजेशन हो गई। मतलब यहाँ पर हमने इंटीजर में हमने मतलब न्यूमेरिक वैल्यू असाइन की, ए को टू कर दी, बी को थ्री कर दी, और सी को कोई वैल्यू असाइन नहीं की, लेकिन सी एक वेरिएबल इनिशियलाइज कर दिया। अब वैल्यू हम उसको यहाँ पर असाइन ऐसे कर सकते हैं कि हम उसको कहते हैं कि भाई यहाँ पर सी जो है ना, सी को जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी ए प्लस बी करके। ठीक है, तो अब फॉर अभी हमें आपको इस तरह नहीं होता, पहले मैं आपको ये दिखा दूँ कि सी को जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी कैसे कि मैं करता हूँ यहाँ पर थ्री प्लस सेवन सेवन। ठीक है, तो यहाँ पर सी सी को वैल्यू जो मिल गई वो आ गई फोर प्लस सेवन। ठीक है, तो अब ये देखें यहाँ पर यूज हुआ हमारे पास एडिशन 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 का ऑपरेटर। अब मैं इसको यहाँ पर ज़रा प्रिंट करके भी आपको दिखाता हूँ। मैं यहाँ पर आपको पता बी ए बी को तो मैं आपको पता किस तरह करना होता है इंडिविजुअली। अब यहाँ पर अगर मुझे सिर्फ सी को प्रिंट करना है तो सी के लिए मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, परसेंटेज टी। ठीक है, और यहाँ कॉमा, और यहाँ पर कौन सा वेरिएबल का नाम आ गया, यहाँ पर इनिशियलाइजेशन तो आपने यहाँ की थी ना, देखें, लेकिन आपने उसको नीचे आके यहाँ पर आपने उसको एक मतलब वैल्यू असाइन की। वो ये भी आप कर सकते हैं इस तरह, कोई इसका इसमें कोई इशू नहीं होता। अब यहाँ पर आप सी ही लिखेंगे। अब यहाँ पर जब आप प्रिंट करेंगे ना, तो यहाँ पर सॉरी मैंने सेमी कॉलन नहीं डाला। अब यहाँ जब आप प्रिंट करेंगे तो यहाँ पर देखें आपके पास आ जाएगा 11, मतलब 7 प्लस 4 11 आ चुका है। तो आप इस तरह में अब दूसरा तरीका एक और ये भी कि आपने यहाँ पर तो डायरेक्टली यहाँ पर आपने नंबर्स, दो नंबर्स को ऐड करा दें। आप ये भी कर सकते हैं कि अब यहाँ पर दो वेरिएबल्स की वैल्यू को भी ऐड करा सकते हैं। मतलब आप अगर आपने दो, जैसे कि यहाँ पर ए है, ए की वैल्यू टू है और बी की वैल्यू थ्री है, अगर आपने इन दोनों को ऐड करवाना है तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर लिख देंगे ए प्लस बी। ठीक है, तो इस तरह आपके पास क्या होगा, इस तरह आपके पास यहाँ पर ए को जो वैल्यू मिल जाएगी वो ए की मतलब टू प्लस और बी की वैल्यू थ्री, तो यहाँ पर हो जाएगा टू प्लस थ्री फाइव। अब यहाँ पर फाइव आना चाहिए, अब देखें यहाँ पर फाइव आ रहा है। ठीक है, तो ये इस तरह एडिशन का ऑपरेटर काम करता है। अब अगर आपको दूसरा ऑपरेटर हमारे पास कौन सा है, सब्ट्रैक्शन का। ठीक है, तो अब सब्ट्रैक्शन का ऑपरेटर किस तरह काम कर, आपने यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर माइनस लिख देना, तो क्या होगा, अब यहाँ से टू माइनस थ्री हो जाएगा। अब टू माइनस थ्री तो वैसे माइनस वन होता है, तो यहाँ पर माइनस वन आना चाहिए। अब यहाँ पर सॉरी ये मैंने डायरेक्ट वही
प्रिंट कर दिया था। अब यहाँ कंपाइल कर, अच्छा हाँ आपने देखे, अब मैंने यहाँ पर डायरेक्टली रन किया था ना तो मेरे पास पुरानी वैल्यू आई थी, मैंने F10 दबा दिया था। लेकिन अब मैंने कंपाइल करके जब रन करूँगा तो वो कोड वापस से रिफ्रेश जो होके कोड हुआ होगा ना, मतलब कि कंपाइल होगा, ठीक है, वापस से वो, और मतलब चेक करेगा कोड में जो कि हमने कुछ मतलब चेंजेस की हैं तो वो उसको देख के कंपाइल करा। मैंने यहाँ पर फिर से F9 करके F10 करूँगा तो यहाँ आ रहा है -1, ठीक है, तो ये माइनस कर रहा है, ए माइनस बी कर। अब यहाँ पर छोटी बड़ी को वो देख लेता है वो खुद ही, अगर आपके पास आप बड़ी में छोटी में से बड़ी करेंगे तो वो माइनस में आंसर देगा, जाहिर सी बात है। यहाँ से मैंने 2 - 3 किया था, 2 - 3 -1 होता है, इसलिए -1। अगर आप 3 - 2 करते तो यहाँ पर क्या देता, 1 देता, सिर्फ +1। ठीक है, तो हमारे पास ये भी है। अब हमारे पास तीसरा आ जाता है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन का जो है ना, अब यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन भी इसी तरह ही है। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर आप बस मल्टीप्लाई का निशान डाल देंगे। ठीक है, तो इस तरह आपके पास आपने F9 और फिर F10 दबाएंगे तो यहाँ पर आ गया 6। 6 क्यों आया है भाई, क्योंकि आपके पास 2 और 3 था, 2 3 6 आ गया यहाँ पर। इसी तरह ये वेरिएबल्स थे, यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप कुछ भी ऐसे नंबर भी कर देंगे तो वो भी हो जाएगा। 2 9 18 आ गया। ठीक है, तो ये भी आप कर सकते। अब आपके पास जो चौथा आ रहा है वो आ रहा है डिवीजन। ठीक है, डिवीजन में क्या होगा, डिवीजन में आपके पास यहाँ पर आ जाएगा, आप यहाँ लिख देंगे 2/3, या फिर आप लिख दें A/B। सही है, दोनों दोनों काम सही करेंगे। अब क्या होगा, अब ये ज़रा एक मिनट प्रिंट करते हैं। अब यहाँ पर आपके पास आ रहा है 0। अब आपका 0 क्यों आ रहा है, आपको पता है ये 0 इसलिए आ रहा है क्योंकि आप डिवाइड करें ना। तो अब देखें, अब जैसे कि यहाँ पर 2/3 करेंगे तो आपके पास पॉइंट में वैल्यू आनी चाहिए, पॉइंट में वैल्यू आनी चाहिए। लेकिन यहाँ 0 दे रहा है। लेकिन अब ये इसलिए कर रहा है क्योंकि आपने जो इनिशियलाइज किए हैं ना अपने तीनों वेरिएबल, ये तीनों आपने इनिशियलाइज किए हुए हैं इंटीजर में। ठीक है, यहाँ आपने इनिशियलाइज किए हुए इंटीजर में, इसी वजह से ये आपको जो इंटीजर क्या करता है, सिर्फ लेते हैं आपके पास, सिर्फ नंबर्स को लेते हैं, सिर्फ नेचुरल होल नंबर्स को वैल्यूज़ लेते हैं आपके पास यहाँ पर। ये नहीं कि आपके पास कोई डेसिमल वैल्यूज़ भी आपको ये इंटीजर डेटा टाइप रिप्रेजेंट करता है, ये सिर्फ करता है सिर्फ नंबर्स को। ठीक है, बिना पॉइंट वाले नंबर्स। ठीक है, डेसिमल विदाउट डेसिमल नंबर्स। तो अब आपको यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ पर तो आंसर आपका गलत आ रहा है, तो अब आप क्या करें, यहाँ पर आप अपने डेटा टाइप को ही चेंज कर दें। आप यहाँ पर कर दें फ्लोट। अब फ्लोट कर देंगे तो आपके पास जो ये वैल्यू है ये भी आपके पास पॉइंटिंग वैल्यू आ गई, ये भी पॉइंटिंग वैल्यू आ गई, ये भी पॉइंटिंग वैल्यू आ गई, क्योंकि तीनों डेसिमल वैल्यूज आ चुकी हैं। अब आपने यहाँ पर भी आपने ऐसा काम किया जो कि डेसिमल वैल्यू देगा, क्योंकि A/B करें हम, 2/3 करें। अब आप जब रन करेंगे ना तो आपके पास आंसर देगा ये तो कोई एरर आ रहा है। अब ये हमें देखना पड़ेगा एरर, एरर क्यों आ रही है पता है आपको, ये एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर फॉर्मेट स्पेसिफायर चेंज नहीं किया। ठीक है, यहाँ पर हमने जब फ्लोट लिखा तो फ्लोट का आपको पता नहीं फॉर्मेट स्पेसिफायर एफ है। लेकिन ये गलतियाँ जो है ना ये आपसे होंगी, इसमें कोई इतनी आपको ना कोई पैनिक होने की आपको कोई बात नहीं है। ये प्रोग्रामिंग करते हुए ऐसी गलतियाँ आपके साथ बहुत होंगी और बहुत मेजर मिस्टेक्स भी होंगी, लेकिन आपने ना बिल्कुल भी मायूस नहीं होना, आपने बस प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस से ही आप ये सब कुछ आपको याद भी हो जाएगा इसी एक तरीके से। ठीक है, और आपकी बहुत अच्छी प्रोग्रामिंग हो जाएगी। अब %f लिख देंगे तो यहाँ पर आप जब करेंगे तो हमारे पास 0.66667। ठीक है, तो ये 2/3 जो हम करेंगे डिवाइड में तो ये आया हमारे पास। तो अब आपको मैंने बताया था कि अगर आपको पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट चाहिए आपकी मर्ज़ी, आप अपने मतलब कि अपनी तरफ से भी आप कर सकते हैं, आप जितना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पर .2f यहाँ लिखूँगा परसेंटेज और f के दरमियान। तो यहाँ पर आपके पास से पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स आएंगे तो यहाँ पर 0.67 सिर्फ आएगा। ठीक है, अच्छा मैं आपको एक और चीज़ बता चलूँ, आपको ना ये चीज़ जो है ना ये वाली लाइन, ये आपको यहाँ भी अलग से लिखने की ज़रूरत है। आप प्रिंटफ की स्टेटमेंट में भी यहाँ पर लिख सकते हैं ये चीज़। क्यों, कैसे, मैं यहाँ पर इसको हटाता हूँ। ठीक है, और इसकी जगह मैं ये लिख देता हूँ, यहाँ सेमीकोलन हटा दूँ, यहाँ अब ये भी काम करे। ठीक है, ये भी आपके पास काम कर जाएगा। क्यों, आपने क्या किया, आपने C=, ये कर दिया ना, तो आपके पास अब ये प्रिंट होगा। आप देखें ये आगे आपका 0.7 ही प्रिंट होगा। आपने कॉमा को याद किया, आपने कॉमा के वो वेरिएबल लिखा जिसको आपने प्रिंट करवाना है। ठीक है, यहाँ पर, और उसको वैल्यू भी यहीं पर ही असाइन कर दी।
ये नहीं कि आपने यहाँ ऊपर अलग से करी, तो आप ये भी कर सकते हैं। तो इस तरह भी आपके पास, अच्छा ये जो प्रिंट हो रही है वैल्यू, ये आपके पास किसकी सिर्फ हो रही है, ये हो रही है सिर्फ सी की भी, ये नहीं, ये जो है ये चीज़ तो असाइन हो रही है सी को जाके, ए डिवाइड बाई बी जो असाइन हो रहा है किसको, सी को, ये प्रिंट नहीं हो रही, ये प्रिंट क्या हो रहा है, प्रिंट सी की वैल्यू हो रही है यहाँ पर। ठीक है, अब देखें आप, एक और आपको मैं और शॉर्ट ट्रिक बताया था, आप यहाँ पर, आप इसमें आपको यहाँ पर सी भी इनिशलाइज करने की जरूरत नहीं है। देखिए, आपको सी भी आप डायरेक्टली भी आप ए डिवाइड बाई बी कर सकते हैं, आप यहाँ से हटा दें। अब जब आप यहाँ से हटाएंगे तो आपके पास जो ये वैल्यू बनी है ना, ए डिवाइड बाई, ये आपके पास एक सिंगल वैल्यू बन रही है, ठीक है, और ये सिंगल वैल्यू यहाँ प्रिंट होगी। ये नहीं कि ये ए की वैल्यू यहाँ प्रिंट होगी या बी की वैल्यू प्रिंट होगी, ये एक मतलब कि कंबाइंड एक जो इसका जो आंसर बनेगा, रिजल्ट जो बनेगा, ए डिवाइड बाई बी का जो रिजल्ट बने, वो एक एज अ एक वेरिएबल की वैल्यू कंसिडर की जाएगी यहाँ पर, और वो यहाँ के प्रिंट होगी। ठीक है, ए डिवाइड बाई बी की वैल्यू यहाँ पर आके प्रिंट होगी, ये नहीं कि यहाँ पर ए की वैल्यू, अब देखें ये आप करेंगे ये भी प्रिंट हो जाएगा 0.67, ये भी हो रहा है। ठीक है, तो ये आपको ये एक्सप्लोर करनी होगी ये चीज़ें कि किस तरह हो सकता है, किस तरह नहीं होगा, तो ये आपको मैं सिर्फ एक गाइड कर सकता हूँ, सिर्फ आपको जो प्रैक्टिस जब तक आप नहीं करेंगे तो आपके कुछ प्रोग्रामिंग में आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि प्रैक्टिस से ही ये पॉसिबल है आपको प्रोग्रामिंग सीखना। ठीक है, तो ये आप इस तरह भी ये लिख सकते हैं यहाँ पर। तो ये था हमारे पास, तो ये हमने देख लिया कि किस तरह ए डिवाइड बाई बी मतलब डिवीजन का ऑपरेटर काम करता है। ठीक है, अब मैं आपको आगे दूसरा दिखाता हूँ। अब देखिए डिवीजन, अब आगे इस पर रिमाइंडर वाले पे, रिमाइंडर का ऑपरेटर किस तरह काम करता है, अब हमने ये देखना है। अब जो हमारे पास मॉड्यूलस का ऑपरेटर है वो इस तरह काम करेगा कि आपने फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपने दो वैल्यू असाइन की हुई, ए की वैल्यू ए वेरिएबल एक असाइन किया और बी वेरिएबल किया हुआ है। ठीक है, अब मॉड्यूलस क्या होता है, मॉड्यूलस क्या करता है, अब जब जैसे कि दो वैल्यूज जो होती है ना, जब आप ए, जैसे आप ए डिवाइड बाई बी करते हैं, ठीक है, तो अब इसमें जो आप जब ए डिवाइड बाई बी करेंगे ना, तो इसमें जो आपके पास रिमाइंडर बच रहा होता है ना नीचे, अगर आप ऐसे मतलब कि मैनुअली आप पेंसिल से करके देखें पेपर पे, तो उसमें आपको पता चलेगा कि ना आपके पास रिमाइंडर बन रहा है, कभी जैसे 1 बच रहा हो, कभी 2 बच रहा हो, कोई भी वैल्यू बच सकती है। ठीक है, जो वो रिमाइंडर होता है ना, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है हमारे पास मॉड्यूलस। ठीक है, मॉड्यूलस कहते हैं हम रिमाइंडर को। ठीक है, रिमाइंड, अब यहाँ पर हमें कभी ऐसे भी प्रोग्राम होते हैं जिसमें आपको रिमाइंडर चाहिए होता है, मतलब कि वो लॉजिकली किसी हमें रिमाइंडर वैसे नहीं चाहिए था, हमें कुछ किसी और चीज़ को असाइन करने के लिए हमें रिमाइंडर चाहिए होता है, तो वो आगे जाके वो भी आप एक्सप्लोर करेंगे, मैं आपको इंशाल्लाह सिखाऊंगा। तो लेकिन आपको भी मैं बेसिकली बता देता हूँ ना कि रिमाइंडर क्या होता है। अब यहाँ पर आपने जैसे लिखा कि ए इज इक्वल टू 2 है, बी इज इक्वल टू 3 है। अब आपको मैं रिमाइंडर का बता देता हूँ, रिमाइंडर किस तरह होता है कि रिमाइंडर में आपको क्या करना होगा, आपके पास मैंने जैसे आपको बताया कि रिमाइंडर में आपके पास डिवाइड होते हैं दो वैल्यूज़, और उनका जो रिमाइंडर बच रहा होता है ना, वो ही हम मतलब मॉड्यूलस का आंसर होता है। अब देखें जैसे कि यहाँ पर आप मॉड्यूलस आपको यूज़ करना, आप इसको पहले फ्लोट में करना पड़ेगा, मैं यहाँ पर ये करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 4, और यहाँ लिख देता हूँ मैं 2। ठीक है, अब यहाँ पर मैं करता हूँ कि यहाँ पर जो है ए मॉड्यूलस बी कर देता हूँ, और यहाँ पर इसका जैसे कि मैंने इंटीजर में किया तो मुझे इसका फॉर्मेट से चेंज में परसेंटेज डी लिख देता हूँ। तो अब ये देखें, अब हम आपके पास आ रहा है 0। ठीक है, और ये 0 ये गलती से नहीं आ रहा है, सही आ रहा है बिल्कुल, क्यों, क्योंकि देखें जब आप यहाँ पर ए डिवाइड बाई 2 ए मॉड्यूलस बी किया ना, तो आपने यहाँ पर क्या किया, आप ये हुआ क्या, आपने यहाँ पर ये हो ये रहा है कि ये ए की वैल्यू क्या थी 4। ठीक है, और ये हो रहा है डिवाइड, ठीक है, डिवाइड हो रहा है 2 से। अब जब आपको पता है जब ए 4 डिवाइड बाई 2 होता है तो इसका आंसर वैसे तो 2 आता है। ठीक है, आंसर में तो 2 आएगा, लेकिन रिमाइंडर क्या बचे, रिमाइंडर तो 0 बचेगा ना।
ठीक है, रिमाइंडर जो ज़ीरो बचेगा ना वो यहाँ पर आ जाएगा इसकी जगह, इस वैल्यू की जगह। ठीक है, तो यहाँ पर हमने उसको अब ये नहीं कर रहा कि ए मॉड्यूलस बी कोई अलग से कुछ होगा, लेकिन यहाँ पर ये यही कर रहा है कि फोर मॉड्यूलस टू, फोर मॉड्यूलस टू जब वो करेगा ना तो आपके पास वो फोर मॉड्यूलस टू को पहले वो डिवाइड में रखेगा, मतलब कि फोर डिवाइड बाई टू, फोर डिवाइड बाई टू को जब वो सॉल्व करके देखेगा नीचे जो आंसर आ रहा है जो भी बच रहा है रिमाइंडर, वो ए मॉड्यूलस बी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर। ठीक है, ए मॉड्यूलस बी की वैल्यू वो आ जाएगी। जैसे कि अब मैंने यहाँ पर देखा फोर था, मैं आपको यहीं पर ये करके दिखाता हूँ, फोर और यहाँ पर टू, मैंने लिखा फोर मॉड्यूलस टू। तो अब ये क्या करेगा, ये चीज़ जो है ये पहले आपको डिवाइड करेगा, डिवाइड यहाँ पर जाएगा, ये फोर डिवाइड बाई टू करेगा, फोर डिवाइड बाई टू करेगा, आंसर टू आ रहा है, चलो सही है, टू तो हमें चाहिए नहीं, लेकिन हमें देखना है रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर क्या आ रहा है, रिमाइंडर बराबर आ रहा है ज़ीरो के। ठीक है, रिमाइंडर बराबर आ रहा है ज़ीरो के। तो अब ये जो ज़ीरो है ना वो यहाँ पर आके प्रिंट होगा, क्योंकि इसका आंसर प्रिंट होता है। ठीक है, फोर डिवाइड बाई टू का आंसर प्रिंट होता है जो कि मॉड्यूलस कहलाता है। फोर डिवाइड बाई टू का जो सॉरी फोर डिवाइड बाई टू का जो रिमाइंडर होता है ना वो प्रिंट होता है, और यहाँ पर ये जो है ना फोर मॉडुलस टू का आंसर प्रिंट होता है। फोर डिवाइड बाई टू का रिमाइंडर प्रिंट कह सकते हैं होता है, और फोर मॉडुलस टू का आंसर प्रिंट होता है। तो फोर मॉडुलस टू का आंसर ज़ीरो कहलाएंगे, और फोर डिवाइड बाई टू का रिमाइंडर ज़ीरो हो जाएगा, तो वो ही यहाँ पर प्रिंट होता है। मैं फिर से बता देता हूँ कि फोर मॉडुलस टू क्या करता है, फोर मॉडुलस टू फोर डिवाइड बाई टू करता है, फोर डिवाइड बाई टू में जो रिमाइंडर बचता है वही वैल्यू यहाँ प्रिंट करता है। ठीक है, और वो ज़ीरो होगा। ठीक है, तो ये इस तरह काम करता है। अब देखें, मैं यहाँ पर एक और करता हूँ, मैं क्या करता हूँ यहाँ पर इसको वैल्यू देता हूँ अम, मैं इसको वैल्यू दे देता हूँ थ्री। ठीक है, और इसको टू ही रहने देता हूँ। अब क्या होगा, या यहाँ पर ए की वैल्यू आ जाएगी और यहाँ पर टू की वैल्यू और बी की वैल्यू, तो यहाँ पर बी, ए मॉडुलस बी। अब क्या होगा, अब जैसे कि अब मैंने यहाँ पर बोला कि ए मॉडुलस बी करेगा, ए मॉडुलस बी क्या करेगा, ए डिवाइड बाई बी लेगा। ए की वैल्यू क्या थी, ए की वैल्यू थी हमारे पास थ्री, और बी की वैल्यू टू ही थी। अब जो थ्री डिवाइड बाई टू होगा ना इसका आंसर तो कुछ और आएगा, वो उससे हमें वो चाहिए ही नहीं है। ठीक है, अब जब थ्री डिवाइड बाई टू का जो रिमाइंडर बचा होगा ना, जब थ्री डिवाइड बाई टू करेंगे क्या होगा, टू बाहर आएगा और थ्री अंदर जाएगा, तो टू वन ज़ा टू, और माइनस क्या बच गया, टू वन ज़ा थ्रू जब हम करेंगे तो थ्री में से टू गया, बच गया वन। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा वन, रिमाइंडर क्या बच रहा होगा, थ्री डिवाइड बाई टू का वन। जो थ्री डिवाइड का रिमाइंडर होगा ना वही मॉडुलस का आंसर होगा। ठीक है, अभी थ्री डिवाइड बाई टू किया, इसका आंसर क्या है, वन। तो यहाँ पर थ्री मॉडुलस टू का आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आना चाहिए वन। अब इसको भी करके देख लेते हैं हम, देखें यहाँ पर आ रहा है वन। सही है, ये होता है इस तरह, थ्री यहाँ पर ए की जगह और बी की जगह टू, और जब इसका मॉडुलस होगा तो यहाँ आंसर आ जाएगा हमारे पास वन, क्योंकि थ्री डिवाइड बाई टू का रिमाइंडर बचता है वन। तो ये होता है मॉडुलस जो मैंने आपको बताया। अब आ जाते हैं ये प्लस प्लस क्या होता है। प्लस प्लस को जो है इसको हम कहते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर, इंक्रीमेंट ऑपरेटर इसे हम कहते हैं, इसे कहते हैं हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक है, अब इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होता है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर ये करता है कि वो ये करता है कि अगर आपने यहाँ पर जैसे कि ये भी मैं एक मिनट हटा देता हूँ, अगर यहाँ पर ये रह जाता है, अगर यहाँ पर आपके पास वैल्यू है ए इज इक्वल टू थ्री। ठीक है, अब आपके पास वैल्यू क्या है, ए इज इक्वल टू, लेकिन अब आपको चाहिए प्रिंट में फोर। ठीक है, तो आप या तो आप ये कर लें कि ना, जैसे एडिशन से भी कर सकते हैं, यहाँ पर आप वापस से उसकी वैल्यू चेंज कर, क्योंकि अभी कांस्टेंट तो हम लिख नहीं रहे। तो आप यहाँ पर लिख देंगे ए इज इक्वल्स टू थ्री, ओ सॉरी थ्री प्लस वन, एक तो ये भी फोर हो जाएगा। लेकिन अब आपको, अगर आपके पास ना जो सी लैंग्वेज के अंदर एक ऑपरेटर होता है प्लस प्लस का, ठीक है, जिसे हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर कहते हैं, ये क्या करेगा, आप यहाँ पर कर दें, डायरेक्टली यहाँ पर कर दें आप
क्या, प्लस प्लस ए। ठीक है, तो अब प्लस प्लस ए क्या करेगा, आपकी वैल्यू यहाँ पर है ए इज इक्वल 3, अब यहाँ 3 प्रिंट नहीं होगा, यहाँ पर होगा 4। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक वैल्यू और ऐड हो चुकी है। इसका काम ही ये होता है प्लस प्लस का, कि जो आपके पास वैल्यू है ना, ए की वैल्यू जो है उसके अंदर मजीद एक इजाफा और कर दे। ठीक है, एक नंबर का, सिर्फ ये प्लस प्लस क्या करता है, सिर्फ एक नंबर का इजाफा और करता है। ठीक है, तो एक नंबर का यहाँ पर इजाफा ये प्लस प्लस का ऑपरेटर कर दे। अब देखें यहाँ पर जब मैं प्रिंट करूँ, यहाँ 3 नहीं होगा, यहाँ पर 4 प्रिंट होगा। देखें 4 प्रिंट हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, ये 4 प्रिंट हो रहा है यहाँ पर। तो अब ये करता है, ये होता है आपके पास प्लस प्लस ऑपरेटर इस तरह काम करता है कि आपको एक मतलब कि वैल्यू एक नंबर और ऐड कर देता है आपकी वैल्यू में, अगर आप प्लस प्लस से लेके। अच्छा, और माइनस माइनस क्या करता है, माइनस माइनस का ऑपोजिट। ठीक है, वो एक वैल्यू रिड्यूस कर देता है, एक वैल्यू मिनिमाइज कर देता है। ठीक है, अब यहाँ पर 3 वैल्यू थी तो यहाँ पर 2 वैल्यू प्रिंट होगी, क्योंकि यहाँ पर उसने एक वैल्यू जो है वो माइनस कर दी। ये देखिए, ये माइनस कर दी। अच्छा, अच्छा, ये तो मैं आपको बता दी इंक्रीमेंट। अब जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर है ना, इंक्रीमेंट ऑपरेटर जो हैं ये दो तरह के होते हैं। एक होते हैं प्री इंक्रीमेंट कहते हैं एक को, और एक एक को कहते हैं हम पोस्ट इंक्रीमेंट। ठीक है, एक आपके पास होता है प्री इंक्रीमेंट और एक आपके पास होता है पोस्ट इंक्रीमेंट। ठीक है, इंक्रीमेंट भी आपके पास दो तरह के होते हैं। अब ये जो मैंने आपको बताया ना, ये यहाँ पर जो आप कर रहे थे, ये आप कर रहे थे प्री इंक्रीमेंट। ठीक है, एक मिनट ये मैं हटाऊं। ये देखिए, ये आपने क्या किया था, ये प्लस प्लस जो आपने ए से पहले लिखा ना, इसे आपने कहा क्या, आप क्या कहेंगे, प्री इंक्रीमेंट। और ये जो माइनस माइनस लिखा है इसको कहते हैं प्री डिक्रीमेंट। ठीक है, ये इंक्रीमेंट था और ये माइनस माइनस को क्या कहेंगे आप, प्री डिक्रीमेंट। और इसी तरह आपके पास एक और भी होता है जिसे आप कहते हैं पोस्ट डिक्रीमेंट। ठीक है, ये आपके पास ऑपरेटर्स होते हैं, प्री इंक्रीमेंट होते हैं और पोस्ट इंक्रीमेंट, और प्री डिक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट। जो मैंने आपको बताया ना ये वाले, ये दोनों, ये मैं यहाँ पर आपको वापस से लिख के भी दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पर अभी ये लिखा था, ये और ये दोनों कहलाते हैं प्री इंक्रीमेंट। अब पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या होता है, पोस्ट इंक्रीमेंट में ये होगा कि ए के बाद आपके पास प्लस प्लस आएगा और ए के बाद माइनस माइनस आएगा। ठीक है, तो ये कहलाते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट। ये क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं आपके पास प्री इंक्रीमेंट, और ये क्या कहलाते हैं आपके पास पोस्ट इंक्रीमेंट। पोस्ट एक मिनट मैं इसको सही करके लिख दूं, क्योंकि मैंने ये एक चीज़ गलत लिख दी। यहाँ पर आपके पास ये दोनों आ जाएंगे, पोस्ट डिक्रीमेंट या इंक्रीमेंट, क्योंकि एक प्लस का है एक माइनस का। पोस्ट डिक्रीमेंट या प्री इंक्रीमेंट, प्री डिक्रीमेंट। ठीक है, तो ये आपके पास दो तरह के होते हैं। ठीक है, अब आपको मैंने तो बताया पहले क्या, प्री इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, ये दोनों बताया ना, कि इसमें क्या होता है, इसमें आपके पास एक वैल्यू ऐड होके या एक वैल्यू सब्ट्रैक्ट होके आ जाती है। लेकिन आपके पास यहाँ पर जब आप इसके साथ यहाँ पर जैसे बाद में लिख देंगे ना, तो इससे क्या होगा, यार हटा दूं, इससे क्या होगा, जब आप ये लिख देंगे ना तो आपके पास अभी इंक्रीमेंट नहीं होगा इसमें कुछ भी, क्योंकि वो आप पहले आप प्लस प्लस ए करते थे, तो मतलब प्लस प्लस ए का मतलब ये होता था कि पहले इंक्रीमेंट करो फिर प्रिंट करो। ठीक है, अब ए प्लस प्लस का मतलब क्या होता है कि आप प्रिंट कर दो पहले और इंक्रीमेंट बाद में करो, और इंक्रीमेंट बाद में अभी वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। देखें अब यहाँ पर, देखें ये आप जब करेंगे ना तो आपके पास 3 की 3 वैल्यू रहेगी। ये देखें आपके पास यहाँ पर ए की वैल्यू क्या थी, 3। ठीक है, और जब आप यहाँ देख रहे हैं तो आपके पास ए की वैल्यू 3 आ रही है जब हम प्रिंट कर रहे हैं। ये नहीं कि आपके पास यहाँ पर 4 हो जाए, क्योंकि ये पोस्ट इंक्रीमेंट है, ये इसे कहते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट।
तो इसमें आपके पास वैल्यू जो है बाद में, अब बाद में कब प्रिंट हुई, अब ये जो है ना ये आपके पास आगे फॉर लूप वाइल लूप वगैरह आएंगे और बहुत सारी आगे चीज़ें आएंगी, तो वहाँ पर आपको पोस्ट इंक्रीमेंट ये वाले ऑपरेटर की भी ज़रूरत पड़ेगी। ये तो आपने यहाँ पर से प्रिंट करने के लिए यहाँ पर प्लस प्लस ए लगा दिया, तो यहाँ से आपके पास वो प्री इंक्रीमेंट हो जाता है, लेकिन पोस्ट इंक्रीमेंट की भी आगे बहुत ज़रूरत होती है। ठीक है, तो ये मैंने आपको ऐसे ही बता दिया अभी अभी से ही कि ए प्लस प्लस क्या काम करता है बाद में इंक्रीमेंट। अब ये बाद में तो इंक्रीमेंट यहाँ नहीं कर रहा क्योंकि ये सिर्फ एक दफ़ा प्रिंट हो गया है ना। ठीक है, अब ये वापस तो प्रिंट नहीं हो रहा। अब जब ये कभी ऐसा वो फॉर लूप लगा होता है ना, वो आपको बाद में पता चलेगा, उसमें वहाँ पर बाद में जाके भी इंक्रीमेंट होता है, होगा ऐड ही 4 होगी वैल्यू ए इज इक्वल टू 3 है 4 होगी, लेकिन वो बाद में दूसरी बार में जब होगी वो फॉर लूप वगैरह उस जगह यूज़ होता है ये ए प्लस प्लस वाला पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर। ये वरना ऐसे अगर आपने इसको ही सिर्फ ऐड करना है इसमें एक वैल्यू, तो ये आप यहाँ पर प्री इंक्रीमेंट भी लगा सकते हैं, जिससे आपके पास एक वैल्यू प्लस होकर 4 हो जाएगी। इसी तरह आपके पास पोस्ट डिक्रीमेंट भी होता है, जो कि आपकी वैल्यू अभी कुछ नहीं करेगा, बाद में जाके करेगा। अभी यहाँ पर आपकी वैल्यू 3 है, अभी भी 3 आएगा, क्योंकि ये पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर लगा हुआ है। पोस्ट डिक्रीमेंट अभी नहीं करता, ये दूसरी बार में करता है। पहले प्रिंट करता है, एक दफ़ा प्रिंट करेगा, दूसरी बार करेगा, लेकिन यहाँ पर दूसरी बार कोई काम नहीं हो रहा। ठीक है, सिर्फ एक दफ़ा प्रिंट हो गया, उसके बाद हमने कोई इससे आगे काम नहीं किया और जिसमें वो आपकी वैल्यू को 4 कर दे। ठीक है, तो यहाँ पर ए माइनस माइनस काम नहीं करेगा। अब आपको मैं एक और तरीके से एक आपको मैं आइडिया दे देता हूँ कि ये, वैसे तो ये मैनुअली मैं करूँगा, लेकिन मैं आपको फिर भी आइडिया दे देता हूँ कि ये किस तरह पोस्ट डिक्रीमेंट करता है या पोस्ट इंक्रीमेंट। अब देखें फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपने लिखा हुआ है ए प्लस प्लस, मतलब कि क्या है, पोस्ट डिक्रीमेंट है, बाद में एक दफ़ा प्रिंट करेगा, बाद में मतलब कि ये करेगा क्या इंक्रीमेंट कर देगा। ये देखें यहाँ पर आप जो है इसको आप वापस से कॉपी कर लें। ठीक है, इसको आप जब यहाँ पर कॉपी कर देंगे ना, अब देखें यहाँ पर आपने ए प्लस प्लस देखा, यहाँ भी बिल्कुल एज इट इज़ किया, लेकिन क्या होगा यहाँ पर जो है ना इस लाइन में आपको इंक्रीमेंट होगी। आपको यहाँ पर ए की वैल्यू, इसको भी मैं हटा दूँ क्योंकि अभी हम सिर्फ एक वेरिएबल पर काम कर रहे हैं। अब यहाँ पर आपको ए की वैल्यू 3 थी, तो यहाँ भी आपको ए की वैल्यू 3 मिली क्योंकि यहाँ पोस्ट इंक्रीमेंट लगा है। तो ये क्या कह रहा है, पोस्ट इंक्रीमेंट क्या कहता है कि भाई पहले प्रिंट करो, बाद में इंक्रीमेंट करना। अब क्या होगा, अब जब यहाँ पर दूसरे आपने यहाँ पर प्रिंट किए ना, तो यहाँ पर वो कहेगा कि भाई ए प्लस प्लस मतलब पोस्ट इंक्रीमेंट करो, मतलब पहले प्रिंट करो उसके बाद ऐड करो। अब वो देखेगा कि भाई पहले प्रिंट तो एक जगह मैंने यहाँ पर हो चुका हूँ, वो ए देखेगा कि भाई एक दफ़ा तो यहाँ पर मैं प्रिंट हो चुका हूँ, इधर जाके मैं ए अपनी वही वैल्यू ओरिजिनल वैल्यू, तो यहाँ पर मुझे इंक्रीमेंट की ज़रूरत है क्योंकि अब ये पोस्ट फिक्स मतलब कि पोस्ट इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपको 3 मिलेगी और यहाँ आपको 4 मिल जाएगी। अब ये देखें पहले 3 मिल रही है, फिर 4 आ रही है, मतलब ये तो अलग अलग आ रहा है। मैं यहाँ पर एक बैक ये साथ साथ आ रहा था, मैं आपको यहाँ पर बैक सेशन लगा देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर एक जगह आपको 3 मिल रही है, एक जगह 4 आ रही है, तो पहले 3 थी फिर 4 हो गई। तो ये पोस्ट इंक्रीमेंट की वजह से कि पहले लगाया हमने दोनों जगह ए प्लस प्लस ही है, लेकिन पहले ये जो कि ए पहले आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर आपके पास 3 ही प्रिंट हुई क्योंकि पोस्ट फिक्स है, यहाँ पर आके आपके पास प्रिंट एक ऐड हो गई क्योंकि दूसरी बार था। अब इसी तरह माइनस माइनस भी यही काम करेगा। माइनस माइनस आप दोनों जगह जब लिखेंगे ना, तो ये यहाँ पर वो क्या कहेगा, भाई पहले प्रिंट हो फिर माइनस हो ना, तो यहाँ पर आपको 3 प्रिंट कर देगा। अब यहाँ पर जब होगा ये, अभी वो यही पहले कहेगा कि यार पहले प्रिंट हो फिर माइनस हो, लेकिन मुझे देखेगा यार ऊपर तो मैं पर यहाँ पर प्रिंट हो चुका हूँ एक दफ़ा ना, यहाँ पर एक दफ़ा ए की वैल्यू प्रिंट हो चुकी है, तो अब यहाँ पर मुझे माइनस होना ज़रूरी है, सब्ट्रैक्ट होना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर पहले 3 आएगी फिर 2 आ जाएगी। देखिए पहले 3 आ रही है, अब 2 आ गई फिर। तो इस तरह प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स काम करता है। ठीक है, तो ये थे अर्थमेटिक ऑपरेटर, और जो कि मैंने आपको बताया इस वीडियो में। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको असाइनमेंट ऑपरेटर्स और बाकी सारे कंपैरिजन लॉजिकल भी आपको इंशाल्लाह कराऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।